नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, जय माही। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो रीडिंग होने वाला है, आज का रीडिंग जो है लव रीडिंग होने वाला है और बहुत ही खास रीडिंग होने वाला है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों का अभी जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है और आप लोगों का बातचीत नहीं हो रहा है या किसी का ब्रेकअप हो गया है और आप चाहते हैं कि क्या वो वापस आएगा या नहीं आएगा, या किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है और आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं या आप दोनों काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से और आप चाहते हैं कि क्या वापस आएगा नहीं आएगा, कांटेक्ट करेगा नहीं करेगा, क्या होगा और उसका आपके लिए क्या मैसेज है। तो उन्हीं सब चीज़ को लेकर के आज हम रीडिंग करने वाले हैं। हम 2 पाइल में रीडिंग करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप जो है पर्सनली रीडिंग लेने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे 2 पाइल, सबसे पहले हम यहाँ पे मैसेज निकाल लेंगे कि वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये मैसेज जो है हम रीडिंग के लास्ट में लेंगे। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है अभी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, ये फर्स्ट पाइल हो गया और ये हो जाएगा हमारा अभी सेकंड पाइल यहाँ पे। तो ये हमारा सेकंड पाइल हो गया, ठीक है। अभी ये जो है मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो चलें अभी हम सेकंड वाले कार्ड को जो है हम साइड में रख देते हैं और फर्स्ट हम जो है इस वाले कार्ड जिनका मैसेज है इनके लिए हम फर्स्ट वाले के लिए पहले जो है रीडिंग करते हैं। तो चले देखते हैं अभी करंट सिचुएशन क्या चल रहा है पहले इस रिश्ते को लेकर के और उसका आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग है यहाँ पे कि क्या चल रहा है अभी। देखिए फीलिंग्स तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि उसका फीलिंग्स नहीं है। भले आप लोगों के बीच में अब सब कुछ नहीं चल रहा है, ठीक नहीं है, आप लोग जो है नो कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूर जिस कारण से भी हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से दूर रह भी नहीं पा रहे हैं। जितना याद शायद आप कर रहे हैं उनको, उतना ही दूर याद जो है वो भी आपको कर रहे हैं। तो फीलिंग्स बहुत है उनका। देखिए ये जो आप लोगों के बीच में जो भी हुआ है ना, लड़ाई झगड़ा है ना, इसमें क्या हो गया कि आप लोगों ने जो है निर्णय ले लिया है कि चलिए भैया आप अपने रास्ते चलिए, मैं अपने रास्ते चलती हूँ, है ना, ये वाला सिचुएशन हो गया है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि ये कार्ड हमें ये भी कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हमें जीतना ही जीतना है। कभी कभी क्या कहता है व्यक्ति को हार भी जाना चाहिए। अगर कभी कभी हार में अगर भलाई है व्यक्ति की, हारने से अगर आपके रिश्ते, झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर सकते हैं, झुकने से अगर आपके रिश्ते बच रहे हैं, तो बिल्कुल आप जो है अपने क्या है वहाँ पे थोड़ा झुक भी सकते हैं। अपना अगर ईगो आगे आ रहा है तो अपने ईगो से हट के जो है अपने रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसी का जो है वैवाहिक जीवन में अगर दिक्कत चल रही है तो अगर आप झुक सकते हो, रिश्ता बच सकता है तो बिल्कुल बच सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक आ गया, यहाँ पे क्या है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड भी आ गया। तो ये भी यही कहता है कि देखिए दूर के बारे में सोचिए, अपने फॉर फ्यूचर के बारे में सोचिए। आपको दूरदृष्टा बनने की आवश्यकता है। देखो जो वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, अगर उसी चीज़ को लेकर के आप लोग बैठे रहेंगे, उसी चीज़ को लेकर के, तो भविष्य जो है कहीं ना कहीं आप लोगों का खतरे में आने वाला है, ऐसी पॉसिबिलिटी। अभी देखते हैं क्या चलो होगा, वापस आएगा नहीं आएगा, क्या है आप लोगों का रियूनियन होगा नहीं होगा, क्या आप लोगों का पहले जैसा रिश्ता हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मेन तो ये बात है। तो देखते हैं अभी क्या है। देखिए प्रेजेंट टाइम में तो न्यू शुरुआत हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन इसमें ना देखो होने की पॉसिबिलिटीज़ तो हैं वैसे, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ना छोड़नी पड़ेंगी आप लोगों को, कुछ चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेकर के, मतलब क्या हो सकता है, कुछ चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। अगर उन सब चीज़ों को छोड़ करके अगर आगे बढ़ जाते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। देखिए जो ये सोच का बंधन है आप लोगों का, ठीक है, जो ये सिचुएशन है, आप लोग बढ़ना चाहें आगे इस रिश्ते को लेकर के तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो परेशानी है, जो आप लोगों को अपने चारों तरफ दिक्कतें दिख रही हैं, इन सबको सबसे निकल के खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। जो अपनी सोच का बंधन आप लोगों पे पड़ा हुआ है ना, उस सोच से आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हाँ जो है हो जाएगा। अगर नहीं बढ़ पाए इन सिचुएशन से आगे, अगर उसी सोच को आप लोग पकड़े रखेंगे तो तब तो बहुत कठिन हो जाएगा एक जो है नई शुरुआत होना। तो ये था आप लोगों के लिए, देखिए है ना।
आप लोगों को एक दूसरे के लिए केयरिंग बनना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा थोड़ा सा, और फॉर फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। मेन पॉइंट है यहाँ पे कि अपने भविष्य को लेकर के सोचेंगे, आगे आने वाले समय के बारे में सोचेंगे कहीं ना कहीं, तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। चलिए अभी देखते हैं मैसेज क्या था। देखिए सबसे पहले ये मैसेज पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए तो शायद जो सामने वाला व्यक्ति है ना, उसको कहीं ना कहीं अब गिल्टी भी महसूस हो रहा है। उसको ज़रूर ये एहसास है कि जितना अच्छा व्यवहार शायद आपने उनके साथ किया है, उतना शायद उनके साथ दुनिया में कोई भी नहीं करता है ना। उसको शायद ये भी पता है कि मुझे सब कुछ दे सकते हैं, मतलब ये है, और सचमुच में ही यही चाहते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैं, है ना, क्योंकि वो अपनी सोच में बंधा हुआ है ना, अपनी भावनाओं से कहीं ना कहीं परेशान है, और कहीं ना कहीं उसको अभी बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है। उसको ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि उसको आत्मग्लानि हो रही कि वो आपके लायक ही नहीं है, उसको इतना जो है। तो इस शायद इसीलिए वो आपसे मूव ऑन कर रहा है, दूर जा रहा है, उसको ऐसा गिल्टी महसूस हो रहा है। चलिए अभी देखते हैं जिनका जो है सेकंड फाइल था, देखते हैं अभी क्या सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते में चल रहा है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून चल रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस रिश्ते को लेकर के मुझे एक लगता है ना, हर व्यक्ति एक बोझ उठा रहा है किसी न किसी चीज़ का। रिश्तों का बोझ, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, है ना। लेकिन मतलब इस रिश्ते को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, नॉलेज ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं, और मतलब भार बहुत ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है ना। रिश्तों का जिसको बोझ बोलते हैं ना, उसी वही वाला सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, करंट सिचुएशन, उसी में दबा हुआ है व्यक्ति। ठीक है। और जो है दूसरा सिचुएशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब हर व्यक्ति दूसरा अकेला खड़ा है कहीं ना कहीं, मतलब सब चीज़ें होते हुए भी, और बहुत ज़्यादा ही अकेला महसूस कर रहा है व्यक्ति यहाँ पे। ठीक है। दूर की सोच रखता है, लेकिन क्या है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है, फॉर फ्यूचर के बारे में नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या उनका करंट फीलिंग है आपके लिए, क्या वो वापस आएगा। देखो फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा, इमोशनली बहुत ज़्यादा ही जो है परेशानियाँ चल रही हैं यहाँ पे। जो मन का स्थिति है वो मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। और जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा सामने वाला व्यक्ति टूट चुका है यहाँ पे, है ना। जो भी हुआ है उन सब चीज़ों को लेकर के उसके मन में बहुत ज़्यादा ही चोट पहुँची हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है। स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है अभी। कुछ ऐसा सिचुएशन लाइफ में आ गया है जिसको जो है अभी जो है पकड़ के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, संभालने का कोशिश कर रहा है ऐसा, है ना, जिससे लड़ रहा है। और बहुत मतलब शांत मन से जो स्थिति परिस्थिति जीवन में चल रही है उसको जो है आदमी क्या है, अभी क्या है, उन्होंने जो है संभालने का कोशिश कर रहे हैं बहुत शांति के साथ साथ। साथ साथ में यूनिवर्स का ब्लेसिंग भी दिख ही रहा है, और साथ साथ में एक गाइडेंस ये भी आ जाता है यहाँ पे कि अगर जो सिचुएशन लाइफ में चल रहा है, अगर थोड़ा टाइम में और होल्ड करके रखा जाए इस सिचुएशन को, तो बिल्कुल आगे जाके जो आने वाला समय जो है अच्छा होने वाला है। अभी चलिए एक और चीज़ देखते हैं कि क्या वो वापस आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा इस रिश्ते में आगे चल करके। तो पहले वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, देखो बिल्कुल हाँ वापस तो आ जाएंगे, है ना। लेकिन वापस आने से डर लगता है, जो बीते हुए समय में हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपने पास्ट को लेकर के डरते हैं। जो शायद आप लोगों के रिश्ते में हो गया है या जो अनबन चल रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं डर होता है, अपने पास्ट को लेकर के ये संभावना है। लेकिन आने का मतलब पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है कि आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। वापस आने का पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं। देखिए एक म्यूजिशियन की तरह है ना, सब कुछ है, व्यक्ति शांत है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग है हर प्रकार से। तो वो अभी मतलब ऐसा भी हो सकता है हर प्रकार से थोड़ा सही होना चाहते हैं, जो है ना, ऐसा फाइनेंशियली कंडीशन अगर सही नहीं है तो उनको सही करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन खुद लेना होगा। जब तक एक्शन नहीं लेगा व्यक्ति तब तक कैसे हो जाएगा, है ना। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो है एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है। चलिए अभी मैसेज की बात करते हैं। एक मैसेज है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी का मैसेज आया गया है, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वो मैसेज ये है कि आप मुझे मेरी असली रूप में देखते हैं। शायद वो ऐसा जानते हैं कि जो वो हैं आप उनको वैसे ही पहचान गए हो, है ना। इसलिए मैं आप से कुछ भी नहीं छुपा सकता हूँ या छुपा सकती हूँ। बिल्कुल आप व्यक्ति सामने से शायद कुछ मतलब क्या है, वो सिक्रेटिव नेचर के हो सकते हैं, लेकिन आप शायद उनके बारे में सब कुछ जानते हो इसीलिए। तो कभी कभी क्या है, वो कहते हैं कि जब वो आमने सामने होते हैं और एक दूसरे से आप लोग बात करते हैं तो उनको मतलब क्या होता है,
सामने आने में इसलिए से झिझक महसूस होती है एकदम से, ठीक है। और मेरी आत्मा को मतलब झंझोर के रख देता है अंदर से, इसीलिए मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ या सहमा हुआ अपने आप को थोड़ा महसूस करते हैं, अपने आप को सामने से मतलब आपके सामने ला के खड़ा नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पे उनकी तरफ से मैसेज था। तो ये था आज का रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और फिर से मिलेंगे एक नए विषय वीडियो। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए विषय वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।